आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा और यह अभिक्रिया हर साल के पेपर में आता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अच्छे से देखिए और एक एक अभिक्रिया को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह अभिक्रिया हर साल के पेपर में छपा रहता है। तो पहला जो अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया क्या है, और दूसरा अभिक्रिया है राइमर टिमान अभिक्रिया क्या है, और तीसरा जो अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो तीन अभिक्रिया के बारे में आज बताया जाएगा और ये तीन अभिक्रिया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे। आज जब यहाँ लिखेंगे जब सोडियम, क्या लेना है यहाँ पर, जब सोडियम फिनाक्साइड, जब लिखेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम और क्या लेंगे यहाँ पर फिनाक्साइड को लेकर कितने डिग्री पे गर्म करना है, तो कहेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 से जब क्रिया कराते हैं, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ है, CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा सोडियम, क्या बनेगा यहाँ पर सोडियम सैलिसिलिक है, सोडियम सैलिसिलिक, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इस मिश्रण को पुनः क्रिया कराएंगे, किससे, इस मिश्रण को किससे क्रिया कराना है, HCl के साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया जब कराते हैं किसके साथ क्रिया कराएंगे, जब इस मिश्रण को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है, अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बनेगा अब सैलिसिलिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया की परिभाषा क्या बना, अभिक्रिया कहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, सोडियम फिनाक्साइड लेंगे। अब सोडियम फिनाक्साइड का जो है क्या प्रतीक बनता है, तो बेंजीन रिंग में सोडियम फिनाक्साइड कैसे रहेगा, ये बेंजीन रिंग है और इसमें जो है जुड़ा रहेगा ONA, यहाँ पर ONA जुड़ा रहेगा, इसका नाम है सोडियम फिनाक्साइड है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पर एक केमिकल क्या बनेगा, तो इसका नाम क्या है और इसका नाम जो है कितना आसान है। अब यहाँ पर जो है COO, देखिए ये COO इसमें का यहाँ पे लेकर के बना लेंगे तो COO और Na एक पास हो गया, COO Na एक पास हो गया, बचा इसमें क्या, तो देखेंगे COO बच गया, यहाँ पर Na हो गया और यहाँ पर बच रहा है यहाँ पर क्या OH, तो यहाँ OH, इसका नाम टोटल क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग
और ये बेंजीन रिंग हो गया। सी एगो ऑक्सीजन 3 गो चाहिए, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 2 गो यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो गया। और यहाँ से जब बॉन्ड लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, एक हाइड्रोजन कम होता है यहाँ पर, तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, OH हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि अब क्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बना। अब यह सोडियम सैलिसिलेट को जब मिला के गर्म करेंगे किसके साथ, अब यहाँ सोडियम सैलिसिलेट ले लेंगे। यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट का सूत्र क्या है, तो COO और यहाँ पर OH है, ये सोडियम सैलिसिलेट है। अब ये सोडियम सैलिसिलेट को HCl से, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब यहाँ HCl से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक यौगिक और बनेगा और इस यौगिक का नाम क्या रहेगा, तो यह बेंजीन रिंग बन गया। जो बेंजीन रिंग है यही बनेगा और ये बनेगा COO हो जाएगा। जो यहाँ पर COO था तो यहाँ पर COO केवल H रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर COOH हो जाएगा। इसमें से Na निकल जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, H उसके पास चला गया तो यहाँ पर जो है यहाँ OH रहेगा, H जो है इसके पास चला जाएगा और NaCl के साथ आ जाएगा तो यह बनेगा यहाँ पर NaCl हो जाएगा। तो ये क्या बना, COOH है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर COOH और ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल बन गया। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो कोल्बे अभिक्रिया में कैसे बोलेंगे, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलेट बनता है, और जब सैलिसिलेट को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, उसके साथ NaCl बाहर निकल जाता है। तो यह अभिक्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे अब, राइमर टिमान अभिक्रिया क्या है। अगला जो अपक्रिया है राइमर टिमान अपक्रिया। राइमर टिमान अपक्रिया क्या होते हैं, जब फिनोल को, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब फिनोल को किससे क्रिया कराएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनोल में क्या मिलाएंगे, जब फिनोल में क्लोरोफार्म, क्या मिलाएंगे, क्लोरोफार्म को मिला लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनोल में क्लोरोफार्म मिलाकर क्या मिलाना है, क्लोरोफार्म को मिलाकर NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनेगा, सैलिसिलडिहाइड बनता है, सैलिसिलडिहाइड जो है बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को राइमन, क्या कहते हैं, राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं, राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं। इसको 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, किसको मिलाना है, जब फिनोल को, अब यहाँ पर फिनोल ले लेंगे और फिनोल में क्या मिलाना है, तो यहाँ फिनोल का सूत्र क्या रहेगा, तो यहाँ पर फिनोल का सूत्र जब बनाएंगे तो यह बेंजीन रिंग हो जाएगा और इस बेंजीन रिंग पर OH लग जाता है तो इसको कहा जाता है फिनोल, और यहाँ लगेगा प्लस CHCl3 क्लोरोफार्म और यहाँ पर NaOH, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा सैलिसिलडिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलिसिलडिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन रिंग हो जाता है और यहाँ पर CHO लग जाएगा और ऊपर जो है OH ही रहेगा, तो ये बन गया सैलिसिलडिहाइड बनेगा और उसके साथ जो है 3NaCl
3NaCl प्लस 2H2O बनेगा। क्या बनेगा? प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 2H2O, 2H2O हो जाएगा। तो यह जो बन गया इस अभिक्रिया को, और यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लेंगे तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है राइमर टीमान अभिक्रिया कहा गया है। राइमर टीमान अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब जो है फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। उसके साथ जो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जल जो है बाहर निकलता है। इसी अभिक्रिया का नाम होता है राइमर टीमान अभिक्रिया होता है। तो उम्मीद करते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। तो जो अगला अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होते हैं? तो इसमें क्या लेंगे? जब एल्किल लिखेंगे यहाँ पर, जब एल्किल हैलाइड, क्या लेंगे यहाँ पर? एल्किल जो है हैलाइड को ले लेंगे। एल्किल हैलाइड सोडियम एल्किल हैलाइड सोडियम, अथवा रहेगा सोडियम लीजिए या अथवा पोटेशियम लीजिए। सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड जो होता है, सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड को लेंगे। और यहाँ पर जो है ध्यान देंगे क्या क्या लेना है। यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड को लेंगे, सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई आपको लेना है। उसके बाद के साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे, के साथ अगर गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करता है या अभिक्रिया करता है दोनों मिला करके, तो क्या बनता है? अभिक्रिया करता है तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को लिखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी क्रिया कराया जाएगा। अब क्रिया कैसे होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है आपको? यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेंगे। तो एल्किल हैलाइड का जो है प्रतीक क्या होता है? तो एल्किल हैलाइड का मतलब RX, यह एल्किल हो गया, यह हैलाइड मतलब हाइड्रोजन परिवार। और यहाँ पर जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम का जो है, यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड लेंगे। सोडियम या पोटेशियम का एल्काक्साइड हो गया। आज जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पर ईथर बनेगा, ROR हो जाएगा, यह बन गया ईथर हो गया। तो उसके साथ क्या बनेगा? सोडियम हैलाइड हो जाएगा। हैलाइड मतलब जो यहाँ पर देखिए क्या, कितना आसान है, ROR यह हो गया, Na और X एक साथ हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई केमिकल के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर C2H5 अगर लेते हैं और यहाँ पर Br हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है Na हो गया, NaO हो गया, और R के जगह पर C2H5 हो गया, तो यहाँ पर भी एथिल या एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। और सोडियम के साथ जो है यहाँ पर एथिल लगा भी है और यहाँ पर ऑक्साइड भी है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम, यहाँ पर दोनों में से कोई ले सकते हैं। जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा C2H5O, C2H5 डाई जो है एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ बनेगा सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है क्या नाम रखा गया? इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण विधि, इसका नाम रखा गया है।
ईथर बनने की क्रिया, कौन बनने, ईथर बनने की क्रिया को जो है विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण जो है विधि कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये 3 अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह अभिक्रिया को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसलिए यह अभिक्रिया को अगर आपको तैयार रहेगा तो अगला जो भी एग्जाम आपको रहेगा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस अभिक्रिया को 2 बार लिख करके, मतलब एक बार आपको फेयर पर लिखिए और एक बार इसको याद करके रफ में लिखिए, जिससे आपको याद हो जाए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।